मैं भी खरौरा थाना के सामने खड़ा हूँ और एक डीजल और पेट्रोल चोरी करने वाले का एक गिरोह सामने आया है जो पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया है। स्कॉर्पियो में 4 लोग सवार थे जो कि धारदार हथियार लेके घूमते थे। ये उनकी गाड़ी है, ये उनकी गाड़ी है ढाबा मालिक की। आप देखिए ये गाड़ी का क्या हाल कर दिया, वहाँ पे खड़ी गाड़ी को तो उन्होंने ठोक दिया था। ये चोरों की गाड़ी है स्कॉर्पियो, यही वो गाड़ी है जिसमें वो 1.5 साल से चोरी कर रहे थे। इसमें बड़ा बड़ा कैन लेके आते थे। क्या बोलते हैं, बीच बचाव के लिए इनके साथ झड़प हुई है। देखिए खून का भी निशान यहाँ पे पड़ा हुआ है और इस गाड़ी को देखिए आप। तो मतलब आप ये समझिए कि स्पेशल चोरी करने के लिए इस गाड़ी को बनाया गया था और पिछले 1.5 साल से इस गाड़ी में चोरी किया जा रहा था। इस गाड़ी में की और विशेषता बताता हूँ मैं। इसमें ऐसा सिस्टम लगाया गया है कि गाड़ी को आप पहला गियर लगाएंगे, पहले गियर में ही ये गाड़ी सीधा 80 को टच करती है। ये देखिए स्पेशल यहाँ पे पेट्रोल और डीजल रखने के लिए जगह बनाया गया है और यहाँ पे वो पूरा डब्बा भराया था इनका। और उनके सोने के बाद वो डीजल टंकी तोड़ते हैं और उनको चाकू दिखा के, कट्टा दिखा के उनको डराते धमकाते हैं, उनका पर्स और मोबाइल चोरी करके भाग जाते हैं और डीजल 200 लीटर 150 लीटर डीजल चोरी कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये पेड़ को दिखाइए आप, ये पेड़ का पूरा चबूतरा, मतलब कितनी स्पीड से इसे ठोका होगा वो। पर सेकंड में गायब हो जाते थे, दिखते नहीं थे आगे। हमारी गाड़ी 120 130 जाती थी तो उसकी गाड़ी दिखती नहीं थी, कहाँ है उसकी गाड़ी। मैं भी खरौरा थाना के सामने खड़ा हूँ और एक डीजल और पेट्रोल चोरी करने वाले का एक गिरोह सामने आया है जो पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया है। चोरी की घटना तो आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन मैं आपको आज एक ऐसी घटना के बारे में बताने वाला हूँ जो आप खुद खुद सुन के ताजुब हो जाएंगे। एक ऐसा डीजल चोर का गिरोह जिसको परसों देर रात पुलिस ने पकड़ लिया है। वो क्या करते थे मैं आपको बताता हूँ। बताया जा रहा है कि वो बिलासपुर के थे और वो पिछले 1.5 साल से खरौरा क्षेत्र के एरिया में चोरी करते थे। रात में वो कम से कम 15 से 20 डिब्बा लेके आते थे अपने स्कॉर्पियो में। मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ, उनकी स्कॉर्पियो भी पकड़ी गई है। और जो भी ढाबा दिखता था, बड़ा ढाबा दिखता था, जैसे अगर वो बिलाईगढ़ होते हुए, बलौदा बाजार होते हुए, संडी, पलारी, खरोरा, ऐसा करते करते विधानसभा तक जाते थे। विधानसभा जाने के बाद जितना भी डीजल इकट्ठा होता था वो लेके जाते थे बिलासपुर में जाके वो या तो किसी को बेच देते होंगे या तो वो खुद उसे इस्तेमाल करते होंगे। ये इनका काम कम से कम पिछले 1.5 सालों से चल रहा था और कई बार इनकी शिकायत थाने में की गई थी, लेकिन इनको पकड़ा नहीं जा पा रहा था। ये इतने प्रोफेशनल थे। अब मैं आपको इनके बारे में आपको दिखाता हूँ। कल रात की घटना है। ये चोर दशमेश ढाबा के सामने पहुंचे हुए थे। दशमेश ढाबा के सामने जब ये चोरी कर रहे थे तो वहाँ पे हल्ला शोरगुल हुआ कि चोर आया करके। तो ये भाग के सारा गांव गए। तो जब दशमेश ढाबा का जो मालिक है उन्हें सारा गांव में दौड़ाया, सारा गांव तक दौड़ाया, या ऐसा हमको सूचना मिली कि सारा गांव तक दौड़ाने के बाद वो वहाँ पे घेराबंदी करा। फिर वो जब वहाँ से भागा चोर, सारा गांव में जब वो रिवर्स लेके जब वो देखा कि सारा गांव में मेरे को पकड़ने के लिए कई लोग खड़े हुए हैं, तो वो वापस आया तो मुरा में पहुंचा। मुरा में पहुंचने के बाद ढाबा के मालिक जो जसपाल हैं उन्होंने बताया है कि उन्होंने सारा गांव से अपने ढाबा संचालकों को फोन कर दिया था और वो वहां पे ट्रकों से घेराबंदी करवा दिया था। तो चोर फंस गए, सारा गांव से निकले, सारा गांव में खुद ढाबा संचालक खड़ा हो गया और इस तरफ उनके ट्रक वाले खड़े हो गए। तो उसके बाद उन्होंने तुरंत पुलिस वालों को जानकारी दी कि यहाँ से चोर भागा हुआ है और ले देके जब वो वापस आया दशमेश ढाबा खर्रा में, जो कि माठ में है उनका ढाबा है, और वो जब वहां पे पहुंचा तो वो कई गाड़ियों को ठोका और जैसे ही उतरा तो वो चाकू से बता रहे हैं स्कॉर्पियो में 4 लोग सवार थे जो कि धारदार हथियार लेके घूमते थे। ये उनकी गाड़ी है, ये उनकी गाड़ी है ढाबा मालिक की। आप देखिए ये गाड़ी का क्या हाल कर दिया, वहां पे खड़ी गाड़ी को तो उन्होंने ठोक दिया था। ये उनकी गाड़ी है, देखिए इधर नंबर दिखाइए। ये गाड़ी को उन्होंने ये हाल पहुंचाया है और ये वो चोरों की गाड़ी है, ये चोरों की गाड़ी है स्कॉर्पियो। यही वो गाड़ी है जिसमें वो 1.5 साल से चोरी कर रहे थे। इसमें बड़ा बड़ा कैन लेके आते थे। अब कैन लेके आते थे और रास्ते में जो भी बड़ा ढाबा मिलता था वहां के ट्रकों से वो ढाबा चुराते थे। देखिए इनका नंबर दिखाइए। जब ये वहां पे आए, दशमेश ढाबा के पास आए, तो जब वहां पे ये उतरे, जब इनको लगा कि हम फंस गए हैं, तो ढाबा में जो करण नामक एक व्यक्ति बैठे थे उनके ऊपर धारदार हथियार से भागने के लिए ये कार संचालकों ने उनके ऊपर हमला भी किया। उनके हाथ में 7, जानकारी के मुताबिक 6 से 7 टाके आए हुए हैं। उसके बाद जस तस यहाँ पे आप देखिए जैसे तैसे क्या बोलते हैं, बीच बचाव के लिए इनके साथ झड़प हुई है। देखिए खून का भी निशान यहाँ पे पड़ा हुआ है और इस गाड़ी को देखिए आप। अब बताया जा रहा है ये कोई छोटी मोटी गाड़ी नहीं है। ये दिखने में तो स्कॉर्पियो गाड़ी दिख रही है, लेकिन ये मॉडिफाइड स्कॉर्पियो है। मॉडिफाइड स्कॉर्पियो कैसे है, इसमें ऐसा इंजन लगा हुआ है, ऐसा सेट करके इंजन लगाया हुआ है जिसमें अगर आप कितनी 100 की 200 150 की स्पीड में रहते हैं तो एक ब्रेक में गाड़ी वहीं पे रुक जाएगी। तो मतलब आप ये समझिए कि स्पेशल चोरी करने के लिए इस गाड़ी को बनाया गया था और पिछले 1.5 साल से इस गाड़ी में चोरी किया जा रहा था। ना जाने
कितने हजार लीटर की चोरी इन्होंने कर चुकी थी। और अभी इस गाड़ी से लगभग 250 लीटर पेट्रोल जब्त किया, डीजल और पेट्रोल दोनों जब्त किया गया है। इस गाड़ी में की और विशेषता बताता हूं मैं। इसमें ऐसा सिस्टम लगाया गया है कि गाड़ी को आप पहला गियर लगाएंगे, पहले गियर में ही ये गाड़ी सीधा 80 को टच करती है। तो बताइए इतने आधुनिक हो गए हैं चोर कि स्पेशल चोरी करने के लिए मॉडिफाइड गाड़ी बनाया था इन्होंने। अब मॉडिफाइड गाड़ी बनाने के बाद में इस गाड़ी से चोरी को अंजाम देते थे। गाड़ी को आप चारों तरफ से दिखाइए, ये वहाँ के जो आसपास के रहवासी हैं वो गुस्से से इस गाड़ी वालों को धक्का मुक्की हुई है। उसके बाद इन्होंने इस गाड़ी को पूरा क्षतिग्रस्त कर दिया है वहाँ के आसपास के गांव वालों ने गुस्से में, क्योंकि वो गांव वाले इनसे सालों साल से परेशान थे। कई बार थाने में भी शिकायत कर दिए थे और पुलिस भी इनको कई सालों से तलाश करी थी, लेकिन ये अब दबोच में आ गए हैं और ये भी थाने से जेल भी इनको भेजा जा चुका है। अभी गाड़ी के अंदर की तस्वीर दिखाइए क्या हालत की गई है। ये वो गाड़ी की तस्वीर है। ये गाड़ी ऐसी गाड़ी है जो पहले गियर में सीधा 80 से 100 तक टच करती है स्पीड को। मतलब कई बार इनको बीच में और दौड़ाया गया है, लेकिन कभी गाड़ी वाले पकड़ में नहीं आए थे। अब आज ये पता खुलासा हुआ है कि इनकी गाड़ी नॉर्मल गाड़ी नहीं थी, क्योंकि नॉर्मल गाड़ी होती तो ये बिल्कुल पकड़ में आती। और आप पीछे से भी दिखाइए, ये देखिए स्पेशल यहाँ पे पेट्रोल और डीजल रखने के लिए जगह बनाया गया है। और यहाँ पे वो पूरा डब्बा भराया था इनका जो लेके ये निकलते थे। ये मतलब 4 लोग पकड़ाए हुए हैं, एक फरार बताया जा रहा है, तीनों को जेल भेज दिया गया है। बिलासपुर के बताया जा रहे हैं आरोपी। तो आप देखिए और अभी हम ढाबा संचालक से भी बात करेंगे, जिन्होंने क्या बोलते हैं, जिनके सामने ये पूरी घटना हुई है और जिन्होंने ये घटना को कुछ हद तक खुद ही हिम्मत करके ये घटने को जब ये चोरों को पकड़ने में पुलिस वालों की सहायता की है। मैं अभी 10वें ढाबा में खड़ा हूँ जहाँ पे वो चोरों को पकड़ा गया है, और मैं ढाबा मालिक के सामने भी खड़ा हूँ जो अपने खुद जान को जोखिम में डाल के पुलिस की सहायता की है उन्होंने कि चोरों को पकड़ा जाए करके। और वो खुद 1.5 साल से परेशान थे और इन्हीं के मुंह से हम जानेंगे कि क्या वारदात हुई थी परसों। आज मेरे ख्याल से आज लगभग 4 तारीख है और ये घटना 2 तारीख की बताई जा रही है। 2 तारीख की घटना, 2 तारीख की रात सुबह 4 बजे की। कितने सुबह 4 बजे आप लोगों ने सुबह 4 पकड़ा? बजे पकड़ा। कब से चोरी कर रहे थे? ये 1.5 साल से परेशान कर रहे हैं हम लोग को। हाँ। और ट्रक ड्राइवर भरोसा करके सोते हैं ढाबा में। अच्छा। और उनके सोने के बाद वो डीजल टंकी तोड़ते हैं और उनको चाकू दिखा के, कट्टा दिखा के उनको डराते धमकाते हैं, उनका पर्स और मोबाइल चोरी करके भाग जाते हैं और डीजल 200 लीटर 150 लीटर डीजल चोरी कर देते हैं। अच्छा, वो परसों की रात में क्या घटना हुई थी? आपको कैसे जानकारी मिली और कैसे पकड़े आप? परसों की रात में मैं सारागांव के होटल में था, चाय पी रहा था ठाकुर पान ठेला में। मेरे को मेरा स्टाफ फोन करके बोला भाई ढाबे में टंकी टूटी है, चलते बात कर, डीजल चोरी हो रहा था। तो हम लोग दौड़े तो भाग गया चोर। तो हम लोग वहाँ वेट कर रहे थे कि उधर आएगा। तो हम लोग को सारागांव में वो तिवारी लोग के घर के सामने डीजल चोरी करते हुए पकड़ देखे हम। तो हम उसको वहां से दौड़ाए। अच्छा, तो यहाँ से वो जो यहाँ से चोरी पहले करा है, यहाँ पे जो आपकी ट्रक खड़ी होती थी उसके बाद चोरी नहीं कर पाया, टंकी तोड़ा जिसमें सब दौड़ गए थे। अच्छा, वो यहाँ से भाग गया। आपके जो स्टाफ थे पकड़ने के लिए यहाँ पे हल्ला गुल्ला हुआ होगा। हल्ला गुल्ला उसके बाद वो सारा गांव में था, उसको ये नहीं पता था कि आप लोग वहाँ पे पहले से ही है। हाँ, उसको नहीं पता था ये चीज। तो फिर वो सारा गांव में भी चोरी करते लगा। वो सारा गांव में चोरी किया है, गाड़ी का नंबर है, बड़ी ट्राला है, उसमें चोरी किया है। वो उसमें 200 लीटर डीजल चोरी कर दिया। और चोरी करने के बाद वो मूरा मोड़ में छुपा, हम लोग उसको दौड़ा रहे थे। तो अच्छा, वो मूरा मोड़ में गाड़ी बंद किया, वो हम लोग को ठोकने की कोशिश किया, हम वहां से बचे। और हम बच के अपने ढाबा की तरफ मुड़ रहे थे, तो वो हमारे से पहले टर्निंग ले लिए ढाबा में। तो हम यहाँ पर अपने पूरे ड्राइवरों को उठा के चक्का जाम करा दिए, रोड ब्लॉक कर दिए। हम इस क्षेत्र में पूरा लॉक करने के बाद पीछे जो जैसे अंदर घुसा वो ट्रकों के बीच में, तो देखिए दिखाइए, ये वही रोड है जहाँ पे ये बता रहे हैं। हाँ बताइए आप। तो हम ट्रकों को घेरवा के उसको लॉक कर दिया। वो हमारे पेड़ को ठोका है, हमारी गाड़ी का नुकसान किया है। देखिए ये थाना में खड़ी है। ये देखिए यहाँ पे ये पेड़ को दिखाइए आप। ये पेड़ का पूरा चबूतरा, मतलब कितनी स्पीड से इसे ठोका होगा वो, और ये चबूतरा का क्या हाल किया है उसने, देखिए। और ये ढाबा मालिक की गाड़ी भी यहाँ पे खड़े रहती है, और रात में यहाँ पे ढाबा मतलब जो ट्रकें रहती है वो यहाँ पे पूरी खड़े रहती है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कार भी खड़े रहती है, जो कस्टमर्स रहते हैं, ढाबा मालिक की गाड़ियाँ हो गई, कस्टमर्स की गाड़ियाँ हो गई। तो वो ढाबा साथ ही साथ इनकी गाड़ी को भी ठोका है। ठोका क्यों? भागने की कोशिश कर रहा होगा। हाँ, वो भागने की कोशिश किया है और छोटे वाले भाई को मारा है, हाथ में लगा है उसको। वो कैसे हुआ है? वो उसको पकड़ रहे थे तो उसके हाथ में कुछ था, औजार रखा था वो। अच्छा, जिसमें छोटे भाई को पड़ा है, उसमें 6 टाका लगा, उसके हाथ में गहरा चोट आया है। और श्याम सिंह करके एक दोस्त है, उसके हाथ में हाथ फ्रैक्चर हो गया है। अक्षत ठाकुर करके है, उसके हाथ में स्वेलिंग आ गई, उसको भी लगा है। मेरे यहाँ का सतीश बांधे, उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया है। और मेरी गाड़ी का नुकसान हुआ है और बहुत से ड्राइवर लोग को चोट लगी है, क्योंकि वो लोग सामान रख के मारपीट करने लग गए थे, तो घेर में पकड़ आ गए वो लोग।
मतलब बताइए, ये 1.5 साल से ये परेशान थे। पहले भी आपने कई बार पकड़ने की कोशिश की होगी। उनको मैं 20 से 25 बार कोशिश किया हूँ पकड़ने की, जिसमें एक बार तो मेरा ही एक्सीडेंट हो गया था, पर वो लोग भाग गए थे। ये भागते कैसे थे, मतलब कितने की स्पीड में भागते थे? इनकी गाड़ियों का इंजन ट्यूनिंग होता है, 25-30 हजार खर्चा आता है उसमें। अच्छा, वो इंजन और पावरफुल कर देते हैं। इंजन ट्विनिंग मतलब क्या होता है, बताइए। इंजन का पिकअप बढ़ाना पड़ता है, एवरेज कम होता है, पिकअप बढ़ जाता है। वो गाड़ी पहले गियर में 80-70 क्रॉस कर देती है, और इनका ब्रेक डबल पावरफुल रहता है, एबीएस प्लस डबल पैडिंग। उसमें वो गाड़ी वहीं स्टॉप होती है जितने की स्पीड में क्यों ना हो। बताइए, मतलब चोरी करने के लिए मॉडिफाइड गाड़ी लेके, और कहाँ के अभी, मतलब आपने फिर थाने में टीआई साहब को जानकारी कब दी? मैं 2 तारीख को रात को ही मतलब सुबह 4 बजे 4:10 को उनको फ़ोन लगा के बोला पेट्रोलिंग भेजो, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा थाने पे। तो उन्होंने पेट्रोलिंग भेजी और कार्रवाई स्टार्ट कर दिया रात को। तो ये थे ढाबा के संचालक, जो मतलब चोरों को पकड़ने में इनको अगर एक हिसाब से बोला जाए तो बड़ा योगदान रहा है। अगर ये मतलब काफ़ी समय से, लंबे समय से खुद परेशान रहे हैं, और ये मतलब अगर ये पहल नहीं करते तो वो चोर शायद कभी पकड़ाते नहीं, क्योंकि वो इतने प्रोफेशनल चोर थे कि वो मतलब बता रहे हैं कि इतनी स्पीड में, कितने की स्पीड में चलाते थे वो गाड़ी? वो गाड़ी 160-140 की स्पीड में गाड़ी चलाते थे। वो पर सेकंड में गायब हो जाते थे, दिखते नहीं थे आगे। हमारी गाड़ी 120-130 जाती थी तो उसकी गाड़ी दिखती नहीं थी, कहाँ है उसकी गाड़ी। वो इतनी स्पीड रहती गाड़ी। मतलब तो ऐसा तो कोई प्रोफेशनल ड्राइवर ही चला सकता हो, क्योंकि आम आदमी तो ऐसा चला नहीं पाएगा गाड़ी। क्योंकि गाड़ी ही पावरफुल रहती है ना, आम आदमी भी चला लेगा। अच्छा, गाड़ी वो लोग मौत से खेलते हैं, उनको कोई परवाह नहीं है कि हम किसी को ठोकेंगे, हमारा एक्सीडेंट होगा। वो सीधा ठोकते हैं और भागते हैं। उनका काम ठोकना है और भागना है बस। और कितना, मतलब लगभग कितना डीजल चुराते होंगे वो? उनकी गाड़ी में 600 लीटर का केन रहता है, हाँ। जिसमें इस गाड़ी में 400 प्लस डीजल प्राप्त हुआ है, और बाकी केन खाली निकला है। अच्छा, मतलब भर नहीं पाए होंगे शायद, पहले ही पकड़ा गए। यहीं पकड़ा गए वो लोग, घिरा गए, इसलिए पकड़ा नहीं पाए। नहीं तो वो लोग का मिशन रहता है पूरा 600 लीटर डीजल टैंक फुल करना, उसके बाद जाना। उनका आधा घंटा 1 घंटे का काम रहता है 600 लीटर डीजल चोरी करने का। और ये मतलब कहाँ से करते आते हैं, कुछ इनमें जानकारी है आपको? ये बिलासपुर से निकलते हैं, जहाँ रोड में गाड़ी दिखती है, जहाँ चहल पहल कुछ नहीं रहता, वहाँ टंकी तोड़ते हैं। हाँ। और वहाँ ये सीधा 200-250 लीटर डीजल चोरी करते हैं, और चोरी करने के बाद जगह जगह घूमते हैं। इनको जहाँ लोकेशन पता रहता है, जहाँ गाड़ियाँ ज्यादा है, वहाँ ये हाथ मारते हैं। और डीजल लेके कहाँ जाते होंगे फिर? डीजल लेके कोई है इनका डीलर, उनको बेचते हैं। ये थाने से जानकारी हमको मिली होगी। हाँ, ये थाने से जानकारी मिलेगी। अब आगे आप पता करेंगे तो मिल जाएगी। तो ये थी पूरी कहानी कि इतने बड़े गिरोह को कैसे पुलिस ने पकड़ा। अगर मतलब ढाबा संचालक ही अगर पहल नहीं करते तो शायद पुलिस में काम रहती, क्योंकि पुलिस को इनकी इसकी जानकारी भी कई बार पहले दे चुकी थी। ये एक ढाबा से शिकायत नहीं गई थी, कई ढाबा से शिकायत गई थी इस डीजल चोर गिरोह की। तो ऐसे ये थी पूरी कहानी। वीडियो कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं।